हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जो टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है हमारा गॉस थ्योरम। ठीक है, ये आप जो टेट एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या है, इसको पढ़ते हैं। इसमें गॉस ने ये बोला था कि अगर कोई भी किसी भी सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है, जिसको हम फाई बोलते हैं, वो उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। ठीक है, ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब फाई की जो डेफिनेशन से, यानी डेफिनेशन से जो फॉर्मूला बनता है वो E/ds और गॉस के हिसाब से क्या है, Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ आया है, ये बोर्ड एग्जाम में इसका प्रूफ आता है। तो सबसे पहले मैंने देखिए इस स्मॉल सरफेस, अब पूरे सरफेस से हमें निकालना है फ्लक्स, तो मैंने इसको छोटे छोटे सरफेस में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट तो पहले छोटे छोटे सरफेस में डिवाइड कर लिया है। अब इस पहले एक छोटे सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स जो मैं लिख रही हूँ d∅, वो क्या होगा E/ds। अब ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब आपको पता है प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, ई बाहर की तरफ है। ये देखो, ये जो ई है वो बाहर की तरफ है, और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो वो भी बाहर की तरफ है। अगर इसको अपन ओपन करेंगे E/ds cos थीटा, तो cos थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 0 डिग्री। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो E/ds, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, E/ds। इस सरफेस से निकलने वाला कितना फ्लक्स आया, E/ds। कितना फ्लक्स आया, E/ds। अब ऐसे करके मैंने बहुत सारे सरफेस लिए हैं। अब इनको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल जाएगा, यानी टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ d∅। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन E/ds। ई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। क्यों है, देखिए आप सरफेस, ये आपका स्फेयर लिया है, स्फेयर की रेडियस तो चेंज नहीं होगी, तो यहाँ पर भी जो ई है वही यहाँ पर भी आएगा, वही यहाँ पर आएगा, यानी इस स्फेयर के हर पॉइंट पर ई की वैल्यू सेम आएगी। तो इस ई को मैं आप बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा E/ds। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, ई ये क्या बन गया, स्फेयर का सरफेस एरिया की वैल्यू होती 4πr²। ठीक है, और ई की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू, 1/4πε0 Q/r²। 4πr², r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, यानी फाई की जो नेट वैल्यू आई है वो क्या आई है, Q/ε0। आई होप आपको ये समझ में आया।